ओके इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 4 मैरिड कपल्स जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, 4 मेल्स एंड 4 फीमेल्स ओके आर सिटिंग अराउंड 2 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स। ठीक है, उसने बोला कि आपके पास 4 मैरिड कपल्स हैं, फाइन, 4 मेल और 4 फीमेल्स हैं जो कि 2 कंसेंट्रिक स्क्वायर्स में बैठे हुए हैं। 4 पर्सन आर सिटिंग एट साइड्स इन इनर स्क्वायर एंड 4 पर्सन आर सिटिंग एट साइड्स इन आउटर स्क्वायर। ठीक है, those who are sitting in inner square are facing the outside and those who are sitting in outer square are facing the center। ठीक है, उसने क्या बोला हमसे कि 2 कंसेंट्रिक आपके पास स्क्वायर्स हैं, राइट, इसमें 4 लोग हैं और इसमें 4 लोग हैं, फाइन। जो अंदर बैठा है वो बाहर देख रहा है और जो बाहर बैठा है वो अंदर देख रहा है। ठीक है, मैरिड कपल्स आर फेसिंग ईच अदर, मैरिड कपल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। नोट में उसने क्या दिया है कि सिटिंग ऑपोजिट मीन्स सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द सेम स्क्वायर। मतलब कि अगर ए बी के ऑपोजिट बैठा हुआ है तो अगर ए यहाँ पर है सो बी यहाँ पर नहीं होगा, अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा। मतलब क्या, सेम स्क्वायर में ऑपोजिट साइड्स में। ठीक है, एंड सिटिंग फेसिंग ईच अदर मीन्स सिटिंग ऑन 2 सेम साइड्स ऑफ डिफरेंट स्क्वायर्स। ठीक है, मतलब क्या, अगर ए बी को फेस कर रहा है तो अगर ए यहाँ पर है तो बी यहाँ पर होगा। ठीक है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। क्लियर है, ये इतनी चीज समझ में आ गई। उसके बाद तो उसने कंडीशंस क्या दी है, देखिए उसने बोला कि सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी हु इज नॉट फेसिंग डैश। ठीक है, मतलब क्या, सी जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में किससे, बी से। बी कहाँ देख रहा है हमें नहीं पता। उसके बाद ईज हस्बैंड इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए हु इज फेसिंग, हमें नहीं पता। ओके, ई का जो हस्बैंड है, राइट, वो इमीडिएट लेफ्ट में है ए से, ए कहाँ पर देख रहा है हमें नहीं पता है। उसके बाद एफ इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी हुज हस्बैंड इज सिटिंग सेकंड टू द डैश ऑफ बी। उसने कहा कि एफ जो है वो सेकंड टू द लेफ्ट है किससे, जी से। हुज हस्बैंड, इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। ठीक है, जी का जो हस्बैंड है वो सेकंड टू द डैश है बी से। इसका मतलब क्या, इस पर्सन और बी के बीच में एक पर्सन होगा। ठीक है, उसका सीज हस्बैंड इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ओके, सी का जो हस्बैंड है मतलब सी फीमेल है। ठीक है, ये कहाँ पर है, सेकंड टू द राइट है ई से। ओके, उसके बाद ओनली 2 मेल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, सिर्फ 2 ही मेल हैं जो कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ओके, डी इज नॉट फेसिंग डैश, फाइन, डी का हमें नहीं पता है। उसके डीज स्पाउस इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू जी। ठीक है, उसने क्या बोला कि डी का जो स्पाउस है मतलब कि डी का हस्बैंड हो सकता है या फिर डी की वाइफ हो सकती है, जो वो है वो कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में उस पर्सन से जो कि ऑपोजिट बैठा हुआ है किससे, जी से। ठीक है, तो उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड सेटिस्फाई द ब्लैंक्स गिवन अबव। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ब्लैंक्स फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, चलिए 2 पॉसिबिलिटीज हम लोग बना लेते हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, 4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, फाइन। ओके, तो अगर मैं स्टार्ट करना चाहूँ बी वाली कंडीशन से, देखो उसने कहा था कि बी के इमीडिएट लेफ्ट में सी है, राइट। तो अगर इन केस बी यहाँ पर है, ये सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ है ना, तो सी आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी हम ये बना सकते हैं, अगर आपके पास बी यहाँ पर है, ये बाहर देख रहा है, इन दैट केस सी यहाँ पर हो जाएगा, है ना। उसके बाद उसने क्या बोला कि जो सी का हस्बैंड है ना वो सेकंड टू द राइट है किससे, ई से। अब देखो सी का हस्बैंड ये होगा और अगर ये सेकंड टू द राइट है इसका मतलब ऑब्वियसली ई आपके पास यहाँ पर होगा। इस कंडीशन के हिसाब से सी का हस्बैंड यहाँ पर होगा और ई आपके पास यहाँ पर होगा। ठीक है, उसके बाद ई का जो हस्बैंड है इसका मतलब ई फीमेल है, वो कहाँ पर है, वो इमीडिएट लेफ्ट में है ए से। इसका मतलब ए आपके पास यहाँ पर होगा बिकॉज ई का हस्बैंड ही है। ये सब कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं।
ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर हम बात करें तो आपके पास ई का हस्बैंड ये इमीडिएट लेफ्ट में किससे, ए से, ठीक है। ये सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, फाइन। उसके बाद देखिए उसने क्या बोला था कि जो आपके पास जी का हस्बैंड है ना वो कहाँ पर बैठा है, सेकंड टू द राइट और लेफ्ट है किससे, बी से। इसका मतलब क्या कि ये आपके पास जी का हस्बैंड होगा, जी आपके पास यहाँ पर होगा। इस पॉसिबिलिटी में भी अगर हम बात करें ये आपके पास जी का हस्बैंड होगा, जी आपके पास यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अब उसने अगर डी की हम बात करें तो डी का जो स्पाउस है वो इमीडिएट लेफ्ट में है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू जी। अब जी के ऑपोजिट कौन है, जी के ऑपोजिट ये पर्सन है, बिकॉज हम जानते हैं ना कि ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि ऑपोजिट साइड ऑफ द सेम स्क्वायर, ठीक है। तो जी के ऑपोजिट ये पर्सन हो गया, फाइन। इसके इमीडिएट लेफ्ट में मतलब क्या, ई, ये डी का स्पाउस है। इस कंडीशन के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जी का ऑपोजिट ये है, ठीक है। इसके इमीडिएट लेफ्ट में ये है, ये डी का स्पाउस नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर डी आ नहीं सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी आपके पास रॉन्ग हो गई है ना, यही पॉसिबिलिटी आपके पास बची है। अब उसने क्या बोला था कि सिर्फ 2 ही मेल आपके पास सेंटर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, आपके पास फीमेल होगा, ये आपके पास मेल होगा, ठीक है। अगर मैं एफ को पुट करना चाहूँ तो एफ आपके पास यहाँ पर आएगा, रिमेनिंग एच आपके पास यहाँ पर आएगा। तो ये बन रहा है हमारे पास डायग्राम। अब अगर हम देखें पहला आपके पास ब्लैंक क्या था कि बी कहाँ नहीं फेस कर रहा है, तो बी आउटर नहीं फेस कर रहा है, ठीक है। सेकंड ब्लैंक क्या था कि ए कहाँ पर फेस कर रहा है, ए इनसाइड फेस कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर मैं ऑप्शन के थ्रू देखूँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये तीनों ही हो सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर लेफ्ट और राइट कुछ भी आ सकता है, बिकॉज सेकंड टू द राइट सेकंड टू द लेफ्ट अगर हम देखेंगे दोनों ही आपके पास क्या ई आ रहा है ना, तो इसमें भी हम कुछ बता नहीं सकते हैं। फोर्थ आपके पास क्या है कि डी इज़ नॉट फेसिंग, डी इज़ नॉट फेसिंग आउटसाइड, मतलब फोर्थ आपके पास आउटसाइड होना चाहिए। जो थर्ड है वो लेफ्ट और राइट कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या कि थर्ड और फोर्थ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।